जय श्री राम दोस्तों, द धाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम गोरखपुर लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि जो मोहवरा बाज़ार से नई रोड का जो निर्माण हुआ था वो कितना पूरा हुआ। साथ ही साथ ये जो मोहवरा रोड की जो कनेक्टिंग रूट है वो सीधा आपको रामपथ और अयोध्या रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितना इसका काम हुआ। साथ ही साथ जो फुटपाथ और जो लाइटिंग का काम था वो कहाँ तक पहुँचा। साथ ही साथ इसमें रास्ते में एक कुंड है, उसका भी निर्माण कार्य करना है। साथ ही साथ जो ओवर ब्रिज था उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। और उसी कड़ी में इस रोड का निर्माण हुआ था। आज से 2 साल पहले ये एक सिंगल लेन रोड था जो सीधा आपको कनेक्ट करता था हाईवे पे, लेकिन इसको चौड़ा किया गया और ये एक 4 लेन रूट है जो कि सीधा आपको कनेक्ट करता है श्री राम जन्मभूमि से, साथ ही साथ रामपथ से और अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन से। और साथ ही साथ ये आपको सीधा अयोध्या का जो शहर है वहाँ पे एक्सेस देता है ये रोड। और इस रूट से मैक्सिमम यात्री इसी रूट से आते हैं। तो जो भी अयोध्या आना चाहता है वो अगर शहर में एंटर कर रहा है तो ये पूछ ले कि मोहरा बाज़ार से कौन सा रूट जो सीधे श्री राम जन्मभूमि गया है, और वो सीधा आपको श्री राम जन्मभूमि ला के निकाल देता है। क्योंकि ये रूट जो सबसे कनेक्टिंग रूट है और 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा को भी ये रोड जोड़ता है। तो ये सबसे कनेक्टिंग रूट है जो आपको अयोध्या में एक्सेस करने में सबसे ज़्यादा आसानी देता है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस रोड को काफ़ी चौड़ा किया गया है, जिससे यहाँ पे पहले ट्रैफिक की बहुत समस्या होती थी, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की रोडों को चौड़ा किया गया। बहुत सारी दुकानें टूटी और साथ ही साथ अतिक्रमण में बहुत सारे जो अवैध लोग कब्जा करके रखा हुआ था उनको भी खाली करा लिया गया है। कुछ इस तरीके से इस रोड को बनाया गया। और ये देखिए हमारे सामने एक जो स्तंभ है ये बनाया गया है, और ये राम स्तंभ आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा चौराहे के बीच में एक गोल सा बनाया गया है स्ट्रक्चर, इसमें पूरा राम राम लिखा हुआ है और ये घूमेगा। इसमें नीचे मशीन भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये जो चौराहा है ये सीधा आपको कनेक्ट करता है 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग से। और ये देखिए इस मशीन की बात कर रहा था, नीचे लगा हुआ है और ये पूरी तरीके से 360 पूरा अपना जो इसका आकार है ये पूरा नज़र आएगा। और ये सीधा आपको कनेक्ट करता है श्री राम मंदिर कॉरिडोर से। और ये देखिए आपको सामने कुछ दो क्रेन्स भी नज़र आ रही हैं। तो आगे जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम है उसके लिए ये क्रेन्स लगी हुई हैं और ये सीधा आपको कनेक्ट करेंगी श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर से, उसके साथ साथ रामपथ से भी। और साथ ही साथ ये आपको जो बहुमंजिला पार्किंग है और जो साथ में साइड की जो कॉम्प्लेक्स है उससे भी कनेक्ट करेगा। आप वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके ई रिक्शा के माध्यम से श्री राम मंदिर पहुँच सकते हैं, और जिसका किराया मात्र 10 रुपये होगा। क्योंकि आपको कोई ठगे ना, इसलिए पहले ही बता दिया जा रहा है कि 10 रुपये किराया है, तो सीधा आपको कनेक्ट करेगा राम मंदिर से और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन से भी। तो रेलवे स्टेशन से भी अगर कोई उतरता है तो 500 मीटर की दूरी पे श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर है, वो पैदल जा सकता है। ऑटो रिक्शा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पैदल भी घूम टहल सकते हैं। क्योंकि अयोध्या अगर आप आ रहे हैं तो आप आराम से पद यात्रा करके भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही सस्ता भी रहेगा और आराम से आप देख भी सकते हैं। और ये देखिए ये कुंड भी है जिसको विकसित किया जाएगा। इस रोड को बनाने के बाद इस कुंड का भी विकास किया जाएगा, जिससे टूरिज्म को और बढ़ावा मिल सके अयोध्या में। और ये देखिए ये जो ओवरब्रिज बन रहा है उसी के निर्माण के लिए ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के जितने भी सामान है वो रखे गए हैं। और इस ब्रिज को भी बहुत जल्दी ही ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो इसका जो जॉइंट था इस ब्रिज का वो लगभग पूरा हो चुका है। और बस साइड साइड की जो रेलिंग्स हैं उनको बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अयोध्या का जो रेलवे का जो दोहरीकरण का काम है पटरियों का, वो भी साथ में चल रहा है। तो एक साथ बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, जिसको पूरा होने में थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन एक बार जब पूरा हो जाएगा तो अयोध्या जो ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी इतने सालों से, क्योंकि जाम की समस्या हर चौराहे पे लगती थी, तो उससे निजात मिल जाएगा इस शहर को। और एक नई रंग रूप और रेखा के साथ अयोध्या को तैयार किया जा रहा है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये ओवरब्रिज का काम चल रहा है। साथ ही साथ आपको थोड़ा हम जूम करके दिखाते हैं कि जो साइड की रेलिंग है वो भी काफ़ी बड़ी बनाई जा रही है, क्योंकि आजकल ओवरब्रिज पे घटनाएं बहुत घट रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरीके की रेलिंग्स बनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं पीछे हमने जूम करके थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश की। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाते हैं किस तरीके से जो दोहरीकरण का काम है वो भी पूरा किया जा रहा है। और बहुत जल्दी दोहरीकरण का भी काम जो है पूरा कर लिया जाएगा, ताकि रेलवे की जो इतना ज़्यादा जो डिले होती हैं ट्रेनें उनमें इनको सहायता मिलेगी और ये तेज़ी से अपना समय पूरा कर सकेंगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से दोहरीकरण का भी काम चल रहा है। और ये जो रूट है जिससे हम चल रहे हैं ये सीधा आपको
मणि पर्वत से लेके रामपथ पे कनेक्ट करता है और फिर मणि पर्वत से वो रास्ता सीधे आपको पंचकोसी परिक्रमा मार्ग होते हुए गोरखपुर नेशनल हाईवे पे मिला देता है। तो इस रूट को भी चौड़ा किया जाएगा। एक बार पहले ये मोहब्रा बाज़ार से श्री राम जन्मभूमि वाला जो रूट है ये बन के तैयार हो जाए, फिर जिस रूट पे हम चल रहे हैं इसको भी एक लेन और दिया जाएगा और ये भी आपको पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से कनेक्ट करता है। साथ ही साथ जो पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पे ओवरब्रिज बन रहा है उससे भी ये कनेक्ट करेगा। तो अयोध्या के जितने भी कनेक्टिंग रूट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया जा रहा है ताकि बाहर से अगर कोई श्रद्धालु आए, बाहर से जितनी भी भीड़ आए उसको कंटेन किया जा सके और उनको अलग अलग रूट्स पे डाइवर्ट करके अयोध्या से बाहर निकाला जा सके, ताकि जो श्रद्धालु आए हैं उनको यहाँ पे चलने में, सैर सपाटा करने में कोई समस्या ना हो। और इस रेलवे क्रॉसिंग के बाद सीधा रामपथ पे हम पहुँच जाएंगे और रामपथ से अब सीधा आपको ले चलते हैं जो मोहब्रा बाज़ार पे ओवरब्रिज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो आपको दिखाते हैं नज़दीक से किस तरीके से पूरा किया जा रहा है। और ये देखिए रामपथ पे वहाँ आ गए हैं, तो आपको रामपथ की भी अपडेट मिल जाएगी थोड़ी सी कि रामपथ पे कौन कौन सा काम हुआ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 13 किलोमीटर का रामपथ जो है वो लगभग अपने आखिरी चरण में है और स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो लता मंगेशकर चौक से टेढ़ी बाज़ार तक की पूरी लगा दी गई हैं। साथ ही साथ शहादतगंज से रोडवेज तक की सारी स्ट्रीट लाइट्स को लगा दिया गया, वहाँ पे जला भी दिया गया स्ट्रीट लाइट्स को। और बीच का जो हिस्सा है 7 से 8 किलोमीटर का उसको भी अब लगभग बना के पूरा कर दिया गया है। बस फुटपाथ का काम बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और रामपथ का जो काम है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे मेन रूट है अयोध्या का। और जब अयोध्या में नेशनल हाईवे नहीं बना था तो यही स्टेट हाईवे था। आज से 20 साल 25 साल पहले ये स्टेट हाईवे था जिस पे हम चल रहे हैं और ये सिंगल लेन स्टेट हाईवे था। तो इसको डाइवर्ट करने के लिए एक 4 लेन हाईवे का निर्माण किया गया अयोध्या से बाहर। और साथ ही साथ आपको अयोध्या में सिर्फ मंदिर ही नहीं, उसके साथ साथ कई सारे प्रमुख कॉलेजेस भी हैं जो आज से नहीं बहुत पुराने समय से हमारे लेफ्ट साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है साकेत महाविद्यालय, जो कि बहुत पुराना महाविद्यालय है। और ये देखिए साथ में आपने देखा एक बस शेल्टर भी बना हुआ है ऑटो स्टैंड के रुकने के लिए। तो कुल मिला के अयोध्या में एक तरीके से प्लान्ड सिटी के रूप में इसको दोबारा से निखारा जा रहा है ताकि भविष्य में अगर यहाँ पे भीड़ बढ़े तो उसको अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया जा सके, कंटेन किया जा सके। क्योंकि पहले की अयोध्या की वीडियोस आप देखेंगे तो एक सिंगल लेन रूट था और उसी पे लाखों श्रद्धालु चलते थे, जिसकी वजह से कई सारे घटना भी घटे। तो उसको ध्यान में रखते हुए अयोध्या की सारी रूट्स को और चौड़ा किया जा रहा है जिससे चलने फिरने में आसानी हो सके। और ये बहुमंजिला पार्किंग भी बन के तैयार हुई है जिसको अरुंधति बहुमंजिला पार्किंग का नाम दिया गया और ये वशिष्ठ चौक पे बन के तैयार हुआ है। इसमें रूफटॉप पे कैफ़े, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा है। साथ ही साथ जो सामने एक नया कॉम्प्लेक्स बन के तैयार है उसमें बहुत सारी दुकानें बन के तैयार हुई हैं। जितने भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन सब की चीज़ें यहाँ पे आपको मुहैया हो जाएंगी और साथ ही साथ ज़रूरत की सारी सामान आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ पे गाड़ियाँ भी पार्क कर सकते हैं, पार्क करके सीधा यहाँ से ऑटो करके आप मंदिर जा सकते हैं, पैदल भी आप जा सकते हैं, बहुत दूर नहीं है। और ये देखिए जो अंडर कंस्ट्रक्शन ओवरब्रिज था ये लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही साथ यहीं से थोड़ी दूर पे ही आपको दिखाते हैं अयोध्या का जो नया रेलवे स्टेशन है उसका गेट भी बन के तैयार हो गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो कुल मिला के बहुत ही प्लान्ड तरीके से अयोध्या को डिज़ाइन किया गया है। ये भारत का पहला ऐसा शहर है जिसको दोबारा से प्लानिंग के साथ बनाया जा रहा है और जिससे भविष्य में यहाँ के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होंगी और साथ ही साथ मूलभूत सुविधाएं प्राप्त भी हो रही हैं। इन सब चीज़ों के निर्माण से अयोध्या में लोगों को आम जन जीवन जो है बहुत सही हो जाएगा और चलना फिरना यहाँ पे पहले से काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक छोटी सी अपडेट थी, चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये हमारे सामने अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन का गेट ये भी बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय श्री राम।